हमारे अत्रि ऋषि और अगस्त ऋषि सब संतों ने लिया, उनका कल्याण हुआ। क्या हुआ अचानक कम कर दिया? ठीक करो, इसको बढ़ाओ। हेलो। वहाँ से भगवान पंचवटी पहुँचे। पंचवटी, पंचवटी का क्या अर्थ है? ये हम लोगों का जो शरीर है ना, इसको भी पंचवटी कहा जाता है। इसी को ही कहा जाता है। आप कहिएगा बाबा वो तो पत्थर पहाड़ में जो है आंध्र प्रदेश में, उसको पंचवटी, महाराष्ट्र के तरफ से जो रास्ता जाता है, नहीं वो तो भौतिक है। पर आध्यात्मिक पंचवटी हम सभी जीवों के हृदय में है, इस शरीर में है। यह जो पुतला है ना, मानव तन, ये भी 5 प्रकार के मटेरियल से बना है। 5 पदार्थ और 7 तत्व हैं इसमें। बाबा ने बड़ा सुंदर शब्दों में समझाया। आकाश तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, ये 5 तत्वों से शरीर बना। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। वही पंचवटी में, भौतिक पंचवटी में राम जी रह रहे हैं। इस मनुष्य तन की उपदेयता क्या है? भगवत प्राप्ति। ये ऊपर से हम लोग अलग अलग चेहरा दिखाई दे रहा है, कोई 8 फीट का, कोई छोटा, कोई बड़ा, पर भीतर का जितना मटेरियल पदार्थ है सबको एक ही है। जैसे मकान अलग अलग हैं, पलस्तर हुआ है तो दिखाई देता, पर भीतर सब में ईंट है, बालू है, गिट्टी है, छड़ है, वही सब है ना। तो सबका शरीर वही तत्व से बना। गुमान किसका है? ऊपरी चेहरा का। एक पतली सी चादर जो है ना, चमड़ा ऊपर बहुत पतली सी चढ़ा हुआ है, कवर, जैसे मोबाइल का कवर है ना, उसी तरह से ऊपर कवर लगा है। और जहाँ कवर हटा फिर इतना बदबू देता है कि पूछो मत। इतना बेकार है, इतना बदजात है कि पूछो मत। इस शरीर की कहानी देखना हो ना तो खूब नौजवान हो, सब कुछ भरा पड़ा हो, लेकिन जब वो रोगी हो जाता है, जिसका वजन 70 kg था वो हो गया है 30 kg का, फिर जाके उसका चेहरा देखो, पहचान में नहीं आता है। किस बात का गुमान, किस बात का अभिमान करें? एक क्षण का भरोसा नहीं, कब बदल जाए, कब क्या हो जाए। लेकिन हम लोग मानने पर तैयार कहाँ हैं? नहीं मानते हैं ना। राम लक्ष्मण पंचवटी में बैठे थे, अचानक सत्संग होने लगा। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना।
हे प्रभु, आपके मैं दास हूँ, आपके चरणों में बैठा रहता हूँ, इसलिए आप कृपा करके कुछ पूछना चाह रहा हूँ, वो हमको बताइए। झूलन वाले से निवेदन है, भैया कथा के समय न बजाओ, झूलन वाले को बंद कराइए। वो अपना काम कर रहा है। हे भगवान, हमको समझा के कहिए, मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ। भाई भाई में सत्संग हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारा पहला प्रश्न है, ज्ञान किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, वैराग किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है, माया किसे कहते हैं? और चौथा प्रश्न है, ईश्वर और जीव में भेद क्या है? तो पांचवा प्रश्न है, भक्ति भगवान की कैसे की जाती है? भक्ति प्राप्त कैसे होती है? भगवान ने कहा कि समय नहीं है, पर थोड़े मैं समझा के कहूँगा, मन चित लगा करके सुनो। आपने पूछा कि माया किसे कहते हैं? बोले कि माँ मतलब जो दिख रहा या मतलब नहीं, जो दिख भी रहा है भी नहीं, उसी को कहते हैं माया। जो भ्रम है, मृग मरीचिका है। जैसे बालू में कभी कभी पानी का आभास होने लगता है, हिरन के नाभि में कस्तूरी बसा है, वो पूरी दुनिया में दौड़ दौड़ के मर जाती है। उसी तरह से हम लोगों के सुख अंतःकरण में है, भीतर है, और उस सुख को छोड़ करके छोटा क्षुद्र स्वार्थ के चक्कर में अपने आप को गुलाम बना लिए, अपने आप को बेच दिए और कंगाल बन के रह गए भीतर से। और वही गरिमा बना रहता, भीतर स्वाभिमान रहता, भीतर के आनंद को पा जाते, तो छोटी छोटी बातों में नहीं बिकते। तुम्हारे अंदर एक अलग ओज होता, एक अलग जिंदगी होती। क्योंकि हम सौदा कर लेते हैं छोटी छोटी लालच में, छोटे छोटे स्वार्थ में, इसलिए गुलाम बन जाते हैं, बिक जाते हैं। माया ही सबको नचा रही है लक्ष्मण, और यह माया में भगवान के द्वारा बनाई हुई जो प्रकृति है, जो भी आया है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है। पार कैसे पाएंगे? बोले मायापति का शरण पकड़ लो तो माया नहीं सताएगी। माया को कोई जीत नहीं पाया, उपाय लगाया क्या? माया का जो पति है उसको पकड़ लो तो माया माँ बन जाएगी। तो माँ अपने बच्चे को गोद में बैठा लेती है, न कि परेशान करती है। इसलिए माया को, मायापति को माता पिता मान लो। माया महा ठगनी हम जाने, कबीर बाबा ने साफ कहा। किस लिए कहा? कि जिस सुख के पीछे हम लोग भागते हैं ना, वास्तव में मिलता नहीं है। मिल जाता तो साधु कह देते नहीं ठीक है, कुछ तो पाया, अरे कुछ तो हाथ लगा, लेकिन खाली की खाली रह जाते हैं। ऊपर से खिंचाई होती है, खूब पिटाई होती है, खूब दुनिया में खूब चोट खाते हो, लात खाते हो, बार बार मुंह सूज जाता है, फूल जाता है, लेकिन फिर भी तुम संभलते नहीं हो। चाहे शराब का नशा हो, चाहे संसार का कोई भी आदत हो, व्यसन हो, जहाँ भी तुम्हारा मन चिपक गया है, अगर उसके तुम गुलाम हो गए हो, तो उस छोटा सा सुख के लिए तुम कितना लताड़े जाते हो, कितना ठुकराए जाते हो, कितना पीटे जाते हो।
उस पर ध्यान नहीं देते। माया तुमको इतना पिटाई करती है, इतना पिटाई करती है, फिर भी तुम संभलते नहीं हो। मिलता कुछ नहीं, हाथ लगता कुछ नहीं। वीर कौन है? जो इस बातों को समझ करके कुछ सही काम में अपने जवानी को लगा देता है, श्रेष्ठ काम में अपने आप को लगा देता है, ऊंचा उद्देश्य लेकर के जीवन की ऊर्जा को झोंक देता है। वही वास्तव में महामाया के खेल को समझता है। माया महाठगनी हम जाने। कब तक यारी रखवा महामाया ठगनिया से। कबीर बाबा ने और बढ़िया से समझा के कहा, क्या? बैठल रोवेली गुजरिया हो। ये जो चदरिया मिला है मानव तन का, आए थे भजन करने, भजन तो किए नहीं, माया में फंस करके सब उल्टा पुल्टा हो रहा, एक एक क्षण बर्बाद हो रहा। अरे बैठल रोवेली गुजरिया हो। कब रोती है? ये जीवात्मा को गुजरिया कहा गया है। ये जीवात्मा कब रो रही है? जब मरने का समय आया, हाथ पांव चलता नहीं, दरवाजे पर जमराज आके बैठे हैं और अब डोली जाने की तैयारी है। गुण दोष देखा जाएगा, पाप पुण्य देखा जाएगा, कर्म देखा जाएगा। उस दिन पछता रहा है जीवात्मा कि इस मानव तन रूपी चुनरी में मैंने दाग लगा दिया। साफ मिला था, स्वच्छ कपड़ा मिला था, पर मैंने इससे श्रेष्ठ काम नहीं किया, सुंदर काम नहीं किया, समाज का काम नहीं किया, देश का काम नहीं किया, अपना भी नहीं किया। जहाँ भी जिया स्वार्थ के लिए जिया, भोग के लिए जिया और दूसरों को दिल दिखाया, परेशान किया। अब क्या करूँगा? अरे बैठल रोवे ली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गए। बैठल रोवे चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया के नगरिया हो, कैसे जाई के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। हाँ बैठल रोवे गुजरिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। भगवाना के हमरो संदेशवा, हमरो संदेशवा, आइल भगवाना के हमरो संदेशवा, आइल भगवाना के हमरो संदेशवा। जाए के हमारा बा पियावा के देशवा,
देशवा काछी बाड़े हो काछी बाड़े हमारो उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई काछी उमरिया हो चुनरिया में दाग लग गई। नैहर में चार गो यार बनवणी नैहर में चार गो यार बनवणी। कौन है यार? बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड? नहीं, वो वाला नहीं है। जो भी धरती पर आते हैं ना, रात दिन चार का संगत है, काम, क्रोध, मोह और लोभ। हम हो चाहे आप हो, यही चारों के साथ रात दिन सो रहे हैं, जग रहे हैं। कभी लोभ चढ़ा है, कभी मोह चढ़ा है, कभी क्रोध चढ़ा है, कभी काम चढ़ा है। यही चारों से सबकी यारी रहती है। बाहर वाला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो पीछा छोड़ दे, भले जान बच जाए, पर भीतर वाला से पीछा छोड़ाना सदगुरु के बिना कृपा का होगा नहीं। नैहर में चार गो, आप कहिएगा कि नैहर कह रहे हैं बाबा, ये मृत्यु लोक है ना, इसी को नैहर कहा जाता है। ससुराल कहाँ है? भगवान के धाम, परमात्मा का वैकुंठ सतलोक ही ससुराल है। हम सब नैहर में हैं, हम भी हैं और आप लोग भी हैं। नैहर में चार गो यार बनवणी, नैहर में चार गो यार बनवणी। उन्हीं से दिन रात नैना लड़वनी, नहीं से रात नैना लड़वनी। हाँ, उन्हीं से दिन रात नैना लड़वनी, नहीं से दिन रात नैना लड़वनी। उनके हो उनके सुतौली हमसे जरिया हो चुनरिया में दाग लग
साच बात पियावा के हम भूल गए नी। सच बात पिया के हम भूल गई। है साच बात पियावा के हम भूल गए नी। सच बात पिया के हम भूल गई। पछतात बानी की का कईनी। पछतात की का कईनी। डोली आइल हो हमारी दुआरिया हो चुनरिया में दाग लग गइल। दरिया हो दरिया में दाग लग गई। अगर कपड़े में दाग लग जाए तो हम लोग छुड़ा लेते हैं, भले छूट जाएगा पर जीवन में दाग लग गया बहुत मुश्किल है छूटना। बाबा ने अंतिम बात कहा, चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाइब। चुनरी के दाग चुनरी के दाग दीप कैसे छुड़ाइब। चुनरी के दाग कैसे छुड़ाई। कैसे हम पियावा के मुहवा दिखाइब। कैसे कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब। कैसे हम सजना के मुहवा दिखाइब। परसेल हो परसेल अखिया बदरिया हो चुनरिया में इसलिए हे लक्ष्मण इस